नमस्कार। आज हम क्रिप्टो मार्केट की जो रोज की उठापटक है, जो शोर शराबा है, उससे जरा हटकर बात करेंगे। एक ऐसी डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे जो लंबे समय में कामयाबी दिला सकती है। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल को पकड़ते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। एक तरफ तो है क्रिप्टो मार्केट जो भयानक तरीके से ऊपर नीचे होता है, और दूसरी तरफ है वो कहानियां जहाँ लोगों ने जबरदस्त दौलत बना ली। तो आखिर माजरा क्या है? असल में क्रिप्टो में असली वेल्थ बनाने का जो राज है ना, वो फटाफट वाले ट्रेड्स में नहीं है। नहीं, वो तो छिपा है सब्र में और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति में। और ये तो सब जानते हैं कि क्रिप्टो की अस्थिरता डरावनी लग सकती है। मतलब कीमतें एक ही दिन में 20 से 30% ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब यहाँ नॉर्मल है। तो सवाल ये है कि इस वॉलेटिलिटी से डील कैसे करें? इसका जवाब है एक साफ सुथरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। चलिए, इसको ज़रा और गहराई से समझते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी इन आसान से कदमों में बटी हुई है। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए एक रोड मैप की तरह है जो सब्र के साथ वेल्थ बनाना चाहते हैं, ना कि उन ट्रेडर्स के लिए जो बस जल्दी से मुनाफा कमाने की फिराक में रहते हैं। और एक बात एकदम साफ कर लेते हैं, इस पूरी रणनीति की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी है कि मजबूत फंडामेंटल्स वाले प्रोजेक्ट्स चुने जाएं। ये बिल्कुल एक मजबूत इमारत की नींव की तरह है। तो लिस्ट में सबसे पहले बिटकॉइन। ये क्रिप्टो की दुनिया की नींव है। इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है और अब तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। यही चीज इसे एक सेफ ऑप्शन बनाती है। इसके बाद है इथेरियम, जो कह सकते हैं कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। चाहे वो डीफाई हो या फिर एनएफटीज, लगभग सब कुछ इथेरियम पर ही तो चल रहा है। इसका रियल वर्ल्ड यूज केस बहुत बड़ा है। फिर आता है सोलाना, जो अपनी जबरदस्त स्पीड के लिए फेमस है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है। इसका इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, इसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। और आखिर में चेनलिंक, ये एक बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसका काम है ब्लॉकचेन को बाहरी दुनिया के डेटा से सेफ तरीके से जोड़ना, जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं। सवाल ये है कि ये सब्र रखने वाला तरीका, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आखिर काम करती क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। जवाब काफी सीधा है। लंबे समय तक होल्ड करने से रोज रोज के प्राइस स्विंग्स का टेंशन खत्म हो जाता है, पूरे मार्केट साइकिल का फायदा उठाने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग की जो ताकत है ना, वो अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि क्या करना है, तो अब बात करते हैं कि कैसे करना है। ये सब कुछ एक कामयाब इन्वेस्टर की सोच और उसकी आदतों को अपनाने के बारे में है। ये वो आदतें हैं जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को गैम्बलर से अलग करती हैं। लगातार एसआईपी करते रहना, फोमो यानी मौका छूट न जाए वाले डर से बचना, और जब मार्केट गिरे तो घबराने की बजाय खरीदारी करना, यही वो मानसिकता है जो आखिर में जीत दिलाती है। हाँ, पर 1 मिनट, यहाँ एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। इस स्ट्रैटेजी को गलत समझने की भूल बिल्कुल ना करें। लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि आंखें बंद करके बस होल्ड करते रहो। अगर किसी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स ही गड़बड़ा जाए तो उससे बाहर निकलना ही समझदारी है। और ये देखिए, ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और डे ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे वो स्ट्रेस लेवल हो, टाइम की डिमांड हो, या फिर आखिरी गोल। एक में सब्र है तो दूसरे में बस तेजी और इमोशंस का खेल है। तो चलिए, अब आते हैं फाइनल बात पर। देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर हमें किस आखिरी नतीजे पर पहुंचाती हैं जो इस सफर में सबके काम आएगा। बस ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। मार्केट में हर कोई जल्दी से 10 गुना रिटर्न ढूंढता है, लेकिन असली दौलत स्पीड से नहीं बनती, वो बनती है सब्र से और सही प्रोजेक्ट में मजबूत यकीन रखने से। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कौन सी एक आदत है जिसे अपनाना सबसे मुश्किल काम है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही शायद इन्वेस्टमेंट की पूरी जर्नी की दिशा तय कर दे।